रत्नत्रय से पावन होकर ज्ञान ध्यान तपलीन रहे। कमठासुर के उपसर्गों को समता से भरपूर सहे। सरस्वती माँ अब आ जाओ, वंदन कुमुद चंद गुरु को। पार्श्वनाथ की भक्ति करके नमन करूं विद्या गुरु को। कल्याणों के मंदिर देखो, मन को ऐसे भाते हैं। पापों को जो नष्ट करे और वैसे अभय दिलाते हैं। डूब रहे जो भव सागर में, नाविक बन कर आए हैं। हे गुण सागर पाश जिनेश्वर, चरणों शीश झुकाए हैं। अति गरिमा के सागर है प्रभु, गुण राशि के हैं भंडार। प्रखर बुद्धि का देव गुरु भी जाता है एक क्षण में हार। मान कमठ का नष्ट किया और प्रभु आप ते अग्र समान। पार्श्व जिनेश्वर का मैं करता, भव्य भक्ति से कर गुणगान। सामान्य रूप से प्रभु आपकी महिमा हम क्या गा सकते। मंद बुद्धि वाला हूँ प्रभुवर, फिर स्तुति क्या कर सकते। ना दिखाए दिन में देता हो, दिन कर का क्या करें बखान। उलुक बालक भले ढीठ हो, नहीं कर सकता वह गुणगान। भले मोह से दूर हुए हो, अनुभव से प्रभु आप भरे। नहीं कोई मानव इस भू पर अनंत गुण का जाप करे। प्रलय काल के द्वारा देखो, सागर का जल बहा दिया। प्रकट हुई सब रत्न राशियां, रत्नों का क्या गणन किया। अनंत गुणों से भरे हुए हो, यह सब प्रभु की महिमा है। जड़ बुद्धि हो करके फिर भी भक्ति तेरी करना है। दोनों हाथों को फैलाकर बाल बुद्धि से बतलाता। सागर इतना विशाल होता, महिमा क्या वह गा पाता। योगी जन भी ना गा सकते प्रभु आपकी महिमा को। मुझे कहाँ अवकाश मिले प्रभु महिमा तेरी गाने को। बिना विचारे आज यहाँ प्रभु भक्ति आपकी करता मैं। पक्षी गण भी बोल बोलते अपनी अपनी भाषा में। दूर रहे स्तोत्र आपका, अचिंत्य महिमा वाला है। नाम मात्र का सुमिरन ही तो भव दुख हरने वाला है। ग्रीष्म काल के तीव्र तपन से व्याकुल उन सब पथिकों को। कमल सरोवर भले दूर हो, देता शीतल वह सुख को। जीवों की जब हृदय वेदी पर पार्श्व प्रभु जब आते हैं। सगन बंधे कर्मों के बंधन क्षण भर में भग जाते हैं। चंदन के वृक्षों पर लिपटी सर्पों की वह मंडलियां। मोर पक्ष के गुंजन से ही ढीली पड़ती कुंडलियां।
लेकर भागे चोर गाय को, दिख जाते जब गौपालक। पशुधन छोड़ा उसी समय ओ, चोर भागते हैं अपलक। वीतराग प्रभु पार्श्वनाथ के दर्शन जो भी कर लेता, महाभयंकर दुख संकट से छुटकारा वह पा लेता। तारणहार कहाते कैसे कैसे पार लगाते हो, भव जन मन में तुम्हें बिठाते, भव से आप तिराते हो। मसक तैरती जब सागर में, प्रभाव रहता वायु का, नाव किनारे लग जाती है, प्रभाव जिनवर महिमा का। हरिहरादि भी कामदेव से नहीं विजेता बन पाए, जीत चुके हैं क्षण में उनको वे जिन मेरे मन भाए। जलती हुई अग्नि को देखो, जल ही मात्र बुझाता है, बड़वा नल ही ऐसा होता, उससे वह जल जाता है। है आश्चर्य महापुरुषों का, जिनका पार न पाया है, हृदय बिठाया भक्त गणों ने, उनको पार लगाया है। इतनी गुरुता प्रभु आप में कैसे लघुता आती है, अचिंत्य महिमा प्रभु आपकी भव से पार लगाती है। क्रोध अग्नि को प्रथम जलाया, कर्म चोर कैसे नाशे, समता की क्षमता है ऐसी, जिससे कर्म सभी नाशे। शीत ऋतु की शीतलता जब बर्फ तुषार गिराती है, हरे भरे उपवन को भी क्या क्षण में नहीं जलाती है। हृदय कमल के मध्य भाग में योगेश्वर वे खोज करे, सदा आपका ध्यान लगाकर निज आत्म को शोध करे। अमल कांति से सुंदर है वह कमल बीज सुरभित रहता, कमल कर्णिका के अंदर ही और कहीं ना वह रहता। प्रभु आपको जो भी ध्याता, वह निर्मोही बन जाता, क्षण में तज कर वह इस तन को, परमात्म को वह पाता। जैसे कनक कलिमा को वह अग्र जला छविमान करे, ध्यान अग्र के तेज तपन से चेतन का उत्थान करे। भव्य जनों के जिस प्रभु तन से सदा आप ध्याये जाते, कैसे तन को नाश करें प्रभु जिस तन से गाए जाते। मध्य भाग में आकर के वह राग द्वेष को हरते हैं, होकर वे मध्यस्थ भाव से कलह शांत को करते हैं। इसी लोक के योगी जन जब अभेद मति से ध्याते हैं, उसी ध्यान के ही प्रभाव से तुम समवह बन जाते हैं। चिंतन करने से भी वह जल अमृतमय हो जाता है, फिर निश्चित ही वह अमृत जल विष को दूर भगाता है।
मोहत मिर से रहित आपको परवादी जन जान रहे। हरिहरादि ब्रह्मा विष्णु भी अज्ञानी जन मान रहे। रोग पीलिया हुआ जिसे है शंख श्वेत देखे कैसे। मिथ्यात्म का उदय जिसे है सम्यक रूप लखे कैसे। धर्म देशना की बेला में साथ आपका पा करके। मनुष्य की तो बात कहे क्या तरवर शोक रहित होते। सूर्योदय होने पर जैसे वृक्ष सहित संसार खिले। जिनवर सूरज के प्रभाव से भव्य कमल भी खिले खुले। नभ से जैसे अविरल वर्षा पुष्पों की सुरगण करते। नीचे डंठल उच्च पाखुरी सहज रूप से क्यों गिरते। हे मुनियों के नाथ आपके निकट भव्य जो है रहते। कर्मों के बंधन निश्चित ही नीचे मुख होकर गिरते। प्रभु आपके उर सागर से निकली वाणी कल्याणी। जन्म मरण का रोग मिटाती अमृतमय जिनवर वाणी। विषय विरेचन करने वाली संजीवन रस पान करे। अजर अमर सुख पाकर भवजन चिदानंद का ध्यान करे। चौसठ चमर नम्र हो करके ऊपर नीचे डोल रहे। सुंदर सुंदर दिखने वाले सभी देवगण डोल रहे। भव्य प्राणी जब श्रेष्ठ मुनि के चरण कमल को नमन करे। निर्मल पावन हो करके वे ऊर्ध्वलोक को गमन करें। श्याम वर्ण वाले जिनवर जब सिंहासन पर शोभित हैं। द्वादश सभा विराजित भविजन दिव्य ध्वनि सुन हर्षित हैं। सुमेरु पर्वत की चोटी पर कृष्ण मेघ जब आते हैं। मेघ गर्जना सुन कर देखो मोर पक्षी हर्षाते हैं। उज्ज्वल भामंडल जिन तेरा सहस किरणों वाला है। जिस प्रभाव से अशोक तर भी कांतिहीन छवि वाला है। निकट आपके आने से ही राग रंग खो जाता है। कौन भव्य जन तब संगति से बीत राग ना होता है। उच्च स्वरों के उद्घोषों से दशों दिशाएं गूंज रही। तीन लोक के सब जीवों को आमंत्रण दे बुला रही। अरे प्राणियों प्रमाद छोड़ो प्रभु मंडप में आ जाओ। मोक्षपुरी को ले जाते जो उन जिनवर के गुण गाओ। प्रभु आपके ज्ञान तेज से तीन लोक जब द्योतित हैं। तारागण से सहित शशि का कहाँ तेज फिर ज्योतित है। झालर मोती से सज धज कर छत्र तीन तन रच लाया। मिले आपकी सेवा मुझको सोच शरण में मैं आया।
स्वर्ण रजत माणिक से निर्मित 3 कोट से वेष्टित है। श्री मंडप वेदी पर राजे चौतरफा से शोभित है। 3 जगत के सुंदर अनुपम यश प्रताप से संचित है। समव शरण की ऐसी महिमा भव्य जनों से लोभित है। हे जिनवर तव चरण कमल का मालाएं आश्रय लेती। रत्न जड़ित मुकुटों को तज कर निकट आपके वे रहती। ठीक कहा है आप समागम जो मानव पा जाता है। अन्य कहीं वह चरण छोड़कर आप शरण आ जाता है। भव से हुए परामुख जिनवर भव समुद्र का पार गहे। पृष्ठ भाग से लगे हुए जो उन अनुचर को तार रहे। पका हुआ घट जल सागर में स्वयं तरे और तारे। कर्म भार से रहित आप जिन जन्म मरण सागर तारे। 3 लोक स्वामी होकर दरिद्र क्यों कहलाते हो। अक्षर स्वभावी होकर फिर क्यों अक्षर रहित कहाते हो। आप ज्ञान से बाहर नहीं कुछ त्रिभुवन को ज्ञापित करते। झलक रहे चर अचर पदार्थ फिर क्यों अल्प ज्ञान लहते। कमठ जीव के द्वारा प्रभु पर दुर्धर जो उपसर्ग किया। अंध चलाई धूल उड़ाई नभ मंडल को पूर दिया। उस धूली ने प्रभु आपकी छाया को ना नष्ट किया। नहीं सफलता हाथ लगी और स्वयं कर्म ने जकड़ लिया। 'गर्जन करते मेघ भयंकर बिजली चम चम चमक रही। ओले पत्थर आदि बरसे बदली धड़ धड़ धड़क रही। अथाह पानी वर्षा करके प्रभु पर जो उपसर्ग किया। कमठासुर ने अपने ऊपर 80 प्रहार का वार किया। केश कटे विकृत आकृति है पहने मुंडों की माला। भूत प्रेत के समूह आए निकले मुख अग्नि ज्वाला। किया उपद्रव कितना देखो फिर भी कुछ ना कर पाया। बंद किया खोटे कर्मों का भव भव में वह पछताया। 3 लोक के नाथ आपकी जो प्राणी अर्चन करता। रोम रोम से पुलकित होकर चरण कमल वंदन करता। 3 काल में विधि विधान से काम काज सब तज करके। धन्य वही है भक्त आपका कर्म निर्जरा कर करके। हे दुख मोचन पार्श्वनाथ जी इस अपार भव सागर में। नहीं सुना प्रभु नाम आपका विपदाओं के आगर में। नाम मंत्र को सुन लेने पर विपदा नागिन क्या आती। भक्त सदा ही फिर खुश होता संपद सारी मिल जाती।
हे जिनवर मैंने भव भव में नहीं आपकी पूजा, मन वांछित फल देने वाले चरण कमल समना दूजा। इस कारण से इस पर भव में तिरस्कार का पान हुआ, समझ गया मैं महिमा तेरी चरण शरण को प्राप्त हुआ। दर्शन पाप विनाशन करता, जिससे पाता सुख साता। भूल समझ आई मुझको, हो जिनवर से मम नाता। मन भावों से दर्शन करता, उदयमान कर्मों के बंध। कैसे मुझको दुख दे सकते, पल भर में होते निर्बंध। हे जग बंधु नाम सुना और पूजा मैंने बहुत करी। दर्शन भी तो बहुत किए पर कभी न मूरत चित्त धरी। भाव शून्य क्रिया जो कीनी वह होते मेरे निष्फल। इसीलिए दुख पात्र बना हूँ, बंजर भू पर बीज विफल। दुखी जनों से प्रेम करो तुम, शरणागत प्रतिपालक हो। दया निधान जितेंद्रिय जिनवर, श्रेष्ठ गुणों के धारक हो। भक्ति भाव से नम्र हुआ मैं, भव दुख से घबराया हूँ। मेरे दुखांकुर के नाशक, सोच शरण में आया हूँ। जग के पावन करता भगवन, असंख्य गुण वाले प्रभुवर। शरणागत के हो प्रतिपालक, कर्म शत्रु नाशक जिनवर। तेरे चरण कमल को पाकर, हाय अभागा विफल रहा। धन्य किया ना जिनवर तेरा, पुण्यहीन मैं बना रहा। इंद्रों द्वारा पूज्य जिनेश्वर, सब पदार्थ के ज्ञाता हो। भवसागर के तारक स्वामी, सब जग के उद्धारक हो। मैं दुखिया दुख से पीड़ित हूँ, दुख से पार निकालो तुम। महासरोवर करुणा सागर, भव से मुझे बचाओ तुम। अनेक जन्मों से एकत्रित चरण कमल की भक्ति है। शरणागत प्रतिपालक स्वामी, अनंत जिनकी शक्ति है। भक्ति का फल यदि मिले कुछ, मोक्ष महापथगामी हो। जन्म जन्म तक दास रहूं मैं, आप ही मेरे स्वामी हो। आराधन जो भाव से करते, सावधान बुद्धि वाले। मुखमंडल को सदा निहारे, लक्ष्य बनाकर मन वाले। रोम रोम से पुलकित होकर और भरे उल्लासों से। विधि विधान से स्तुति रचते, अपने एक एक श्वासों से। पूर्ण भक्ति से कुमुद चंद्र ने स्तवन आपका रच डाला। भव्य जनों के कुमुद है नैना, चंद प्रभा शोभा वाला। स्वर्गादिक वैभव को पाकर फिर मानव तन पाते हैं। अष्ट कर्म को नाश करे वे, निर्मोही बन जाते हैं। निर्मोही बन जाते हैं, निर्मोही बन जाते हैं। 2022 का
खुरई हुआ चातुर्मास, पद्यानुवाद कर दिया रचा, कल्याण मंदिर खास। क्वारवदी नौमी तिथि आदिनाथ की छाँव, सुधी सुधार सभी पढ़ो, ऐसा है मन का भाव, ऐसा है मन का भाव, ऐसा है मन का भाव।